लेकिन शुरुआत अशोक तिवारी आप ही से, क्योंकि लगातार जब से एसआईआर उत्तर प्रदेश में होने को लेकर खबर आई थी, उससे लेकर अब तक हर रोज एक नया सवाल सामने यहां पर खड़ा हो रहा है। अब फॉर्म 7 को लेकर जो पिछले हफ्ते 10 दिन से रस्साकशी चल रही है, इसको लेकर अखिलेश यादव नए आरोपों को लेकर सामने आए हैं और सवाल यह भी हो रहा है कि इतनी सारी आपत्तियां और सवाल हैं, चुनाव आयोग का इस पर जवाब नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल जो भी इस वक्त हो रहा है और जो बड़ा आरोप अखिलेश यादव का है कि पीडीए के वोट काटने की साजिश हो रही है, जहां सपा मजबूत है वहीं पर ज्यादा इसका जोर दिया जा रहा है। एक अपडेट आपसे जाएंगे अशोक तिवारी इसी पर। देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, वो एसआईआर की प्रक्रिया का शुरुआती दौर से ही विरोध कर रहे हैं। कल लखनऊ में अखिलेश यादव ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें फॉर्म 7 के दुरुपयोग की बात उन्होंने उठाई। उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे अज्ञात लोग हैं जिनकी तरफ से फॉर्म 7 भरा जा रहा है और उसमें उनके जो खासतौर पर समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक और विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद थे, जियाउद्दीन रिजवी, जो कि बलिया से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उनकी खुद की पत्नी आयशा रिजवी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया। इसको लेकर उन्होंने बाकायदा वहां के जिलाधिकारी को, वहां के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, उनको बाकायदा ज्ञापन दिया और ये कहा कि उनकी पत्नी मौजूद है लेकिन उनका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है। ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया था। अखिलेश यादव की तरफ से बाकायदा एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं मंच दिखाया गया सार्वजनिक तौर पर। ये कहा गया कि न सिर्फ बलिया, अयोध्या, बल्कि ऐसे बहुत सारे जनपद हैं जहां पर जानबूझकर, खासतौर पर जिस गठबंधन या यूं कहें जिस समीकरण की सियासत अखिलेश यादव साल 2024 से उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, जिसको वो पीडीए का नाम देते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसी को एक बार फिर से उन्होंने आगे किया और ये कहा कि खासतौर पर पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का वोट बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से उत्तर प्रदेश में काटा जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी और समाजवादी पार्टी के लोग बहुत सजग हैं और कोशिश यही की जा रही है कि उनके जो वोटर्स हैं, उनके वोट लिस्ट से ना कटने पाए। तो ये तमाम तरह के आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए और ये कहा गया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में आने वाला विधानसभा चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उनके वोटर्स को काटकर हर विधानसभा में कुछ जो टारगेटेड वोटर्स हैं उनके वोट काटने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कल उन्होंने ये भी कही थी कि फॉर्म 7 के लिए सिर्फ बीएलओ को ही अधिकृत किया जाए, वही जिसका नाम काटना है उसका फॉर्म भरे और सबमिट करे, किसी दूसरे राजनीतिक दल को या किसी अज्ञात व्यक्ति की तरफ से नाम ना भरे जाए। कल बहुत सारे ऐसे नाम उन्होंने बताए जो एक ही नाम से बहुत सारे वोटर्स को काटने के लिए जो बीएलओ है उनके सम्मुख रखे गए हैं। तो इस तरह की धांधली का आरोप अखिलेश यादव की तरफ से उठाया गया है। आज दोपहर 2 बजे समाजवादी पार्टी के सभी विधायक चुनाव आयोग में जाकर मुलाकात करने वाले हैं, यानी कि बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायक होंगे। उनकी जो लीगल सेल के लोग हैं, जो एसआईआर की प्रक्रिया में लगातार काम भी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। नवदीप रेणवा जो कि मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, उनसे दोपहर 2 बजे लखनऊ में हजरतगंज में जो जनपद सचिवालय है वहां पर उनकी मुलाकात होने वाली है, जहां पर वो अपना ज्ञापन भी देंगे और विरोध भी दर्ज कराएंगे। ये बात एसआईआर की हो गई। दूसरी बात यह भी है कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर यानी कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान यह कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भ्रमित करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग करवा रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करवा रही है। तो एक तरह से पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से और दूसरे विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बनने वाला है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद ही बिहार विधानसभा के जो चुनाव के परिणाम आए वो कहीं ना कहीं ये संकेत देते हैं, या यूं कह दीजिए कि वो बीजेपी के लिए एक बड़ी बढ़त के तौर पर सामने आए। बीजेपी ये कहती भी है, देखिए अगर एसआईआर की प्रक्रिया हो गई, जो मतदाता मौजूद नहीं उनके नाम कट गए, तो बीजेपी चुनाव जीत जाएगी या बीजेपी चुनाव जीती है। इस बात का उदाहरण तमाम सारे नेता उनके सार्वजनिक मंचों से भी देते रहते हैं। तो समाजवादी पार्टी पहले ही दिन से, आपको याद होगा जब ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि हम एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध करते हैं। बाद में पीडीए प्रहरी उन्होंने नियुक्त किए, जगह जगह पर समाजवादी पार्टी के बूथ लेवल एजेंट जो बीएलए जिनको कहा जाता है उनको तैनात किया गया और ये कहा गया कि पूरी कोशिश करिए कि उनका जो वोटर्स है उसके नाम न कटने पाए। लेकिन इस पूरे जो जद्दोजहद है एसआईआर की प्रक्रिया में, जिसमें राजनीतिक बयानबाजी बहुत देखी जा रही है, इसमें समाजवादी पार्टी खासतौर पर इसको ये मैसेज देना चाहती है कि आम मतदाता के जो वोट है वो काटे ही जा रहे हैं, लेकिन जो उनके लिए वोट करते हैं, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, जिसका समीकरण वो बताते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा है,
खास तौर पर उनके वोटों को टारगेट किया जा रहा है, उनके वोटों को काटा जा रहा है और इसी बात को लेकर वो अपना विरोध दर्ज कराने वाले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस भी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बहुत सजग है। अलग अलग मुद्दों को लेकर वो उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध करती रहती है। एक अपडेट आपको और दे देता हूं यूपी की राजनीति के लिहाज से। आज राजधानी लखनऊ में अलग अलग पॉलिटिकल मामलों को लेकर, चाहे वो मनरेगा का मामला हो, चाहे वो ग्राम पंचायतों का मामला हो, चाहे वो शंकराचार्य का मामला हो, चाहे वो एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला हो, ऐसे तमाम सारे मुद्दों को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अपने विधायकों और सांसदों के साथ विधानसभा घेराव का ऐलान कर चुके हैं। सुबह 11 बजे वो कांग्रेस का जो प्रदेश मुख्यालय है, जहां पर मैं मौजूद भी हूं, यहां से वो विधानसभा घेराव करने के लिए निकलेंगे। लेकिन वो प्रदेश मुख्यालय तक कितने नेता वहां पर पहुंच पाएंगे और ये नेता फिर यहां से निकलकर वहां तक पहुंचेंगे? क्योंकि बीती शाम से ही वहां तो धरपकड़ या फिर नजरबंदी का काम शुरू हो चुका है। प्लीज अशोक, मेरे साथ आप बने रहिएगा।